Good morning, everybody. Good afternoon or good evening, as the case may be when you're watching this video. एक डिमांड आई बच्चों की तरफ से कि भाई मैम न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बना दीजिए। तो डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, ये हमारा मैक्रो का प्रिंसिपल है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये सप्लाई कर रही हूँ। देखो, कई बार ऐसा लगता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत है। वो तब लगता है जब हम हर एक न्यूमेरिकल को बड़ा एक अलग तरीके से इलॉजिकल तरीके से अलग अलग करते हैं। अगर हम उसकी एक ग्रामर को समझें, कुकिंग में अगर आप हर चीज की रेसिपी अलग करेंगे तो आपको कुकिंग बड़ी डिफिकल्ट लगेगी। अगर आपको उसकी ग्रामर समझ आ जाए कि हर दाल को एक ही तड़का लगता है, सिर्फ टाइमिंग का फर्क है, तो आपके लिए कुकिंग बड़ा इजी हो जाएगा। सिमिलरली हर सब्जेक्ट की ग्रामर को पकड़ो। हर सब्जेक्ट की अपनी एक ग्रामर होती है। मैं शुरुआत करती हूँ, जैसे हम ज्यादातर स्कूल्स में हम प्रोडक्शन चैप्टर पहले कराते हैं, राइट। तो प्रोडक्शन के आपके न्यूमेरिकल्स बेसिकली तीन है। और वो तीन क्या है कि अगर आपको टोटल निकालना है तो एमपी दे रखा होगा, एमपी का समेशन करते जाइए जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अगर एपी दिया हुआ है तो एपी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए, टोटल आ जाएगा। आप इसको है ना मीन की तरह समझ लीजिए। समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू एवरेज। अब आप इसके आगे कॉस्ट लगाओ, रिवेन्यू लगाओ, फॉर्मूला यही रहेगा। तो जब हम टोटल को टीपी को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, एपी आता है। टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, एआर आता है। ठीक है। टीसी को क्वांटिटी से करते हैं, एटीसी आता है। टीवीसी को क्वांटिटी से करते हैं, एवीसी आता है। टीएफसी को क्वांटिटी से करते हैं, एएफसी आता है। यानी फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल बाय क्वांटिटी इक्वल टू एवरेज। अब इसके आगे प्रोडक्ट लगाओ, कॉस्ट लगाओ, रिवेन्यू लगाओ, एफसी लगाओ, वीसी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 फॉर्मूले का एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, समेशन ऑफ मार्जिनल इज इक्वल टू टोटल। अब इसके आगे कॉस्ट लगाओ, रिवेन्यू लगाओ, प्रोडक्ट लगाओ, जो लगाना है लगाओ। आपने देखा था एमयू का समेशन करके टीयू आता था, है ना। सिमिलरली अगर आप समेशन ऑफ एमआर करेंगे तो टीआर आएगा। टीआर इज समेशन ऑफ एमआर। अगर आप एमपी का समेशन करेंगे तो टीपी आएगा, राइट। सिमिलरली अगर मुझे मार्जिनल निकालना है तो मार्जिनल इज इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस वन। यानी nth यूनिट पे टोटल जितना है उससे पिछली वाली यूनिट पे टोटल जितना है उसको माइनस कर दीजिए। यानी अगर मुझे 10 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट पड़ रही है 300 और 11 यूनिट्स बनाने की पड़ रही है 320, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है 20। अब इसके आगे आप कॉस्ट लगाओ, रिवेन्यू लगाओ, फॉर्मूला यही है। टोटल एट nth लेवल माइनस टोटल एट प्रीवियस यूनिट, दैट इज n माइनस वन लेवल। आप देखिए एमपी का फॉर्मूला यही है, आपके एमसी का फॉर्मूला यही है, टीवीसी एन माइनस टीसी, टीवीसी एन माइनस वन और टीसी। ओके, और आपका एमआर का फॉर्मूला भी यही है। और अगर आप याद करो तो आपका एमयू का फॉर्मूला भी यही होता था, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। तो ऐसे कॉमनैलिटी निकाल के फॉर्मूले को समझिए आप। ठीक है। कॉस्ट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि कॉस्ट में एक कॉस्ट का कंपोनेंट है जो फिक्स्ड रहता है, तो उससे फॉर्मूले थोड़े बढ़ जाते हैं। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। इसलिए अब क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, तो मार्जिनल सिर्फ वेरिएबल से अफेक्ट होती है। इसलिए जब मार्जिनल का सम टोटल करोगे तो टीवीसी आएगा, टीसी नहीं आएगा। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आपको एमसी गिवन है तो जब आप उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह समेशन करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो टीवीसी होगा, वो टीसी नहीं होगा, राइट। तो अब मैं एक बार यहाँ पे जो जो मैंने लिखा है उसे डिलीट करती हूँ और फिर आप फॉर्मूले देखिए। प्रोडक्ट के तीन फॉर्मूले, टीपी इक्वल टू समेशन एमपी और एपी इंटू क्वांटिटी, एमपी इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, एपी इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सिमिलरली आपके रिवेन्यू के तीन फॉर्मूले, टी आर इक्वल टू या तो ए आर को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ एपी को किया था, यहाँ ए आर को कर रहे हैं। यहाँ समेशन एमपी था, यहाँ समेशन एम आर है। और एक फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्चुअली टी आर निकलता कैसे है? मान लो मैं ट्यूशंस लेती हूँ और मैं मेरे पास 100 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा मुझे 2000 फीस देता है, तो मेरा टोटल रिवेन्यू कितना हो गया? इक्वल टू 2 लाख।
मान लेते हैं मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरी कंसल्टेंसी फीस 500 है और मंथ में मुझे 50 पेशेंट्स विजिट करते हैं, तो मेरा कितना हो गया टोटल रेवेन्यू? 25,000, राइट? तो टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब यहाँ से एक इसलिए नया फॉर्मूला निकला, फॉर्मूला वही था एआर का, टी आर बाई क्यू, यहाँ टीपी बाई क्यू, यहाँ टी आर बाई क्यू, लेकिन टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, तो क्यू से क्यू हो गया कैंसिल। तो कई बार आपको वन मार्कर वैसे भी आ जाता है कि शो दैट ए आर इज इक्वल टू प्राइस, कि जो एवरेज रिवेन्यू है वो प्राइस के इक्वल है। ठीक है, फिर आते हैं कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स पे। कॉस्ट में टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब देखो, जब आपको ये पता है कि x इक्वल टू ए प्लस बी, तो मैथमेटिकली इसको एक को उधर ले जाओ, वो वहां जाके माइनस होगा। तो टीएफसी इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी भी कह सकती हूँ, और टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी भी कह सकती हूँ। तो इस एक से ये दो फॉर्मूले डेराइव हो रहे, राइट? सिमिलरली जिसका एवरेज निकालना है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो तीनों के एवरेज क्या आ गए। अब जब टोटल समेशन था तो एवरेज भी समेशन है, एवीसी प्लस एएफसी, इन दो से ये दो निकल गए कि 80 से में से एवीसी माइनस करो एफसी आ जाएगा, 80 में सी में से एफसी माइनस करो एवीसी आ जाएगा। तो ये भी डेराइव फॉर्मूला है। यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है कि 80सी को वापस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वापस टीसी, एवीसी को वापस क्वांटिटी से कर दो टीवीसी, एएफसी को क्वांटिटी से कर दो टीएफसी। ठीक है, मार्जिनल टीसी से भी निकल जाएगा, टीवीसी से भी, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट से अफेक्ट नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं। अब एक सबसे बड़ी टेक्निकलिटी सिर्फ कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स में क्या होती है कि कॉस्ट में ये देखना होता है टीएफसी कैसे गिवन है। टीएफसी देने के तीन तरीके हैं, सिर्फ टोटल तीन तरीके हैं एग्जामिनर के पास। एक, वो सीधे सीधे बताएगा टीएफसी ऑफ द फर्म इज दिस, बहुत अच्छी बात है, सीधे सीधे दे दिया तो। नहीं तो वो आपको जीरो लेवल पे टीसी दे देगा ना, यहाँ क्वांटिटी का कॉलम होगा, यहाँ टीसी का होगा, वो जीरो लेवल पे आपको टीसी दे देगा। तो ये जो जीरो लेवल का टीसी है ये टीएफसी है, और ये थ्रू आउट सेम रहना। तीसरा तरीका है वो किसी लेवल का एएफसी बता देगा। अगर एक भी लेवल का एएफसी पता है, से एएफसी एट 5 यूनिट्स इज 20, तो टीएफसी कितना हो गया? 25 जा 100। अब वो एक लेवल पे 100 है तो वो हर लेवल पे 100 होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल हम प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड एमपी एंड एपी हमें दे रखा है। आई वुड सजेस्ट कि वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, पहले खुद करो, फिर टैली करना कि वेदर यू वर राइट और रॉन्ग। अभी आगे मत देखो, पॉज करो वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई कांट वेट। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैं ऐसे वीडियो में वेट करूं 5 मिनट्स तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप पॉज कर लीजिए, करिए इससे पहले। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा ये। इट विल बी फर्स्ट लेवल पे 25 माइनस 0, 25, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, ऐसे हम निकालते जा रहे हैं, राइट? एपी टीपी बाई क्यू, 25 बाई 1, 60 बाई 2, 88 बाई 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 88 by 4 and 80 by 5, राइट? टैली कर लेते हैं हम, राइट? नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ऐसे को देखते ही ना बच्चा घबरा जाता है कि अरे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हर लेवल में से पे तीन में से एक चीज मुझे दे रखी है और मुझे एक से बाकी दो निकालने आते हैं। फर्स्ट का तो डैश ही होगा, जीरो लेवल का। फर्स्ट पे टीपी 80 है, टीपी 80 है तो एमपी कितना हो गया? 80 माइनस 0 80, ये कितना हो गया? 80 बाई 1 80। सेकेंड लेवल पे अब मुझे एमपी गिवन है, तो इन दोनों को ऐड करके टीपी आ जाएगा, टीपी आ गया तो एपी भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगले लेवल पे मुझे एपी गिवन है, मतलब हर लेवल को ऐसे करो कि ये एक अलग क्वेश्चन है। अब इसमें एपी गिवन है, एपी इंटू क्वांटिटी टीपी आ गया, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 एमपी आ गया। अब टीपी गिवन है दिस माइनस दिस 60 एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस 90। अब ये गिवन है
360 में से 20 चले गए, यहाँ से ये गया, तो अगला लेवल आ गया 340। नहीं तो पूरे को ऐड करो, वो लंबा प्रोसेस है। 340 को 5 से डिवाइड किया, 5 6 5 8, तो हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। राइट। हर क्वेश्चन पे पॉज करो, फिर पहले खुद ट्राई करो, फिर देखो कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझसे। अब आते हैं कॉस्ट पे। अच्छा, कई बार है ना क्वेश्चन ये भी होता है कि करने के बाद फेजेस बताओ आपके लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। तो ये देखो, जब तक ये आपका ना बढ़ रहा है तब तक फर्स्ट फेज है, ये आपका एमपी जब तक बढ़ रहा है, दिस इज फेज 1। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फेजेस बताओ। जब तक ये फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, फेज 2। जब ये नेगेटिव चला गया, दिस इज योर फेज 3। तो अगर वो कहता है आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो वैसे हो जाएगा। आते हैं कॉस्ट पे। मान लेते हैं मुझे ये गिवन है और मुझे कहा टेबल कंप्लीट करो। तो देखो, मैं इसको नाम दे देती हूँ 1 2 एंड 3 कॉलम। तो टीसी कैसे आ जाएगा, 2 + 3, ऐड करते जाओ, यू विल गेट टीसी। 2 को 1 से डिवाइड करो, यू विल गेट एफसी। 3 को 1 से डिवाइड करो, यू विल गेट एबीसी। इसको मैं नाम दे देती हूँ कॉलम 4। अब ये 4 को 1 से डिवाइड करो, या फिर 5 और 6 को ऐड कर लो, दोनों तरीके से आ जाएगा। ऐड करना हमेशा डिवाइड करने से इजी होता है, ऐड करने में टाइम कम लगता है, बट यू कैन डू इट बोथ वेज। और एमसी या तो आप इसको कॉलम 3 से निकाल सकते हैं या 4 से, कि नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, आई विल गेट दिस, TC is 20 30 38 44 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है देखो, हर लेवल पे मैंने क्या किया, 20 + 18 38, 20 + 24 44, 20 + 28 48, 20 + 32 52, 20 + 38 58, 20 + 46 66, 20 + 56 76, 20 + 68 88। ये आ गया मेरा टीसी। 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8 and 20/9। ABC is 10/1, 18/2, 24/3, 28/4, 32/5, 38/6, 46/7, 56/8 and 68/9। AC आप दोनों को ऐड करते जाइए, 20 + 10, 10 + 9, 14.66 is 8 + 6.66, 7 and 5 12, 4 and 6.4 10.4। ऐसे में ऐड करने पे आंसर आपका थोड़ा गड़बड़ आएगा, तो 58 को आप 6 से कर लेंगे, दैट विल गिव यू बेटर आंसर। देन ऐसे पॉइंट्स वाले में बेटर है कि हम 66 को 7 से डिवाइड कर लें, तो 7 9 जा 63, 3 0, 7 4 जा एंड 7 2 जा 2.5 एंड दिस एंड दिस। तो ये हमारा ऐड करके ये आ गया एमसी। अब आप देखो, चाहे मैं इसमें से माइनस करूं तो भी 8, इसमें से इसको माइनस करूं तो भी 8, मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो भी 4, इसमें से इसको माइनस करूं तो भी 4, क्योंकि मैंने हर जगह 20 ही ऐड किया, सेम नंबर ऐड किया है, तो चेंज तो सेम है दोनों में, 4 4 है ना, 4 4, देन 6 6, देन 8 8, देन 10 10 एंड 12 12। दोनों से निकल सकता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा कि ये सब गिवन है और निकालिए। अब यहाँ पे पॉज कर लीजिए, खुद करिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। करने के बाद हम टैली करते हैं। जीरो लेवल पे जो कॉस्ट थी वो टीएफसी थी, टीसी में से टीएफसी माइनस करके मेरा आ गया टीवीसी। तो 100 - 100, 200 - 100, 280 - 100, 361 - 100, आई गॉट माई टीवीसी। टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड किया, मेरा एवीसी एएफसी आ गया। टीवीसी को क्वांटिटी से किया, एवीसी आ गया। तो इफ आई गिव इट अ नेम ए 1 2, दिस इज, let me give it a name 1 2 3,
So this is 2 divided by 1, this is 3 divided by 1. This is how I have got it. Okay. Next, मुझे MC दिया हुआ है. ये देखो मैं 10 बार भी बताऊंगी फिर भी आप ये गलती करोगे कि MC का समेशन TVC होता है, TC नहीं होता. तो जब आप इसको ऐड करेंगे ये जो आएगा ना आपका, ये आपका TVC आएगा. और मैंने कहा था एक टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देने के 3 तरीके हैं. एक आपको जीरो लेवल पे TC दे दिया जाए, दूसरा आपको बता दिया जाए कि TFC इज दिस मच, और या AFC किसी भी यूनिट की दे दे. तो 5 यूनिट पे AFC 12 है तो TFC कितना है 60. अगर वो एक लेवल पे 60 है तो वो हर लेवल पे 60 है, राइट. अब जब ये आ गया तो TC भी आ जाएगा और सबके टोटल से सबका एवरेज निकाला जा सकता है, टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ओके, तो ये आ गया मेरा TFC, ये TVC, दोनों को ऐड किया 1 2 3, कॉलम 2 और 3 को ऐड किया तो मेरा आया TC. तो TC निकालने के बाद ही आप निकाल पाएंगे. तो 4 में हम निकाल लेते हैं 2 + 3. सो इट इज 0 110 150 240 एंड योर 360. अब इस 4 को 1 से डिवाइड करके ATC आया, 2 को 1 से डिवाइड करके AFC आया, 3 को 1 से डिवाइड करके ABC आया. और MC चाहे आप इससे करो चाहे इससे से, 50 - 0 90 - 50, this - 90, this - 180. सेम इससे करते तो भी 110 माइनस, ये आपकी कॉस्ट जो है जीरो लेवल पे होती 60, 110 - 60 तो भी 50, 150 - 110 40, 240 - 150 90, 360 - 240 120. तो दोनों से आपका आंसर जो है आ जाएगा. अब कई बार 1 मार्क्स में थोड़े से घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग. इफ TC एट 3 यूनिट्स इज 100, TC मुझे कह रखा है कि क्वांटिटी जब 3 है तो TC 100 है. ऐसे इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. AFC एट 3 यूनिट्स इज 20, तो TVC कितना है? तो पहले TFC निकाल लेते हैं. TFC इज 60, तो TVC कितना हो गया 40. टेबुलर फॉर्म में करते ही आपका सॉल्व हो जाएगा. If 48 units of output are produced and the total fixed cost is rupees 180, अगर आप चाहो यहाँ पे भी वीडियो पॉज कर लो, right? If 48 units of output are produced and TFC is 180 along with the total variable cost of rupees 300, what would be the average cost of production? मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है क्वांटिटी बनी है 48, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 180. Okay, and total variable cost is 300, but is the average cost of production. तो पहले total cost निकाल लेते हैं 480. तो average cost हो गई 480 divided by 48 equal to 10. Let output increases to 49 units in question 6. This is your question 2. Now in this question अगर output हमारा 49 units हो जाता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 307 हो जाती है. तो मार्जिनल कितनी होगी? मार्जिनल इज इक्वल टू 307 माइनस 300 इक्वल टू ₹7, राइट. अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? एक्सप्लिसिट मींस कॉस्ट ऑफ हायर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इम्प्लिसिट माना कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की फिक्स्ड असेट्स में 15,000. ठीक है, अब जब हमें ये नहीं दे रखा कि उसने बोरो किया तो हम एज्यूम करेंगे कि उसने अपना पैसा लगाया. बोरोइंग किया एट 12% पर एनम 10,000. ठीक है, तो 10,000 पे 12% कितनी कॉस्ट पड़ी उसे? 1200. टोटल इन्वेस्टमेंट उसने की है 15,000, बोरो किया है 10,000, तो 5,000 अपनी जेब से लगाया होगा. तो 5,000 पे वो खुद को इंटरेस्ट देगा.
कितना इंटरेस्ट देगा? 12% के हिसाब से। तो 12 फाइव सा 600 हो गई उसकी, सॉरी 1200 हो गई उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और 600 हो गई उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लिसिट माना हायर, जो आप बाहर वालों को दे रहे हो, एक्स फॉर एक्सटर्नल, इम माना इंटरनल, जो आप खुद को दे रहे हो। भाई अगर मैं ये पैसा अपने बिजनेस में ना लगाती तो किसी को ब्याज पे देती, तो वो भी तो मुझे ब्याज देता ना, या मैं किसी से उधार लेती तो उसको भी तो मैं इंटरेस्ट देती। तो इकोनॉमिस्ट इतना कैलकुलेटिव होता है कि वो कहता है मैं खुद को इंटरेस्ट दूंगा। वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 12,000, 12,000 उन्होंने वेजेस दिए, तो ये हो गई आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ ओनर्स फैक्ट्री बिल्डिंग, ओनर खुद को रेंट पे कर रहा है अपनी बिल्डिंग का, तो ये हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन हो रहा है 10,000, अब ये भी इम्प्लिसिट है क्योंकि आप डेप्रिसिएशन जाके किसी को पे नहीं करते। एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ ओनर, ओनर की मैनेजमेंट सर्विसेज की एनुअल वैल्यू, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी हो गई? 24, 34, 44 and 8 is 52,600. This is his implicit cost. Explicit cost is 13,200. हमें कई बार ऐसा सर्विस लाइन में लगता है कि यार इस बंदे को कोई कॉस्ट तो पड़ नहीं रही है, फिर भी ये हमसे इतना चार्ज क्यों ले रहा है? वो अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी तो लेगा ना आपसे। तो एक अकाउंटेंट जब कंसीडर करता है तो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, लेकिन इकोनॉमिस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी लेता है। सिर्फ ये पहला कॉन्सेप्ट टेक्निकल है। देखो उसने टोटल इन्वेस्ट किया है फिक्स्ड एसेट में 15,000, 10,000 उसने बोरो किया है, तो 5,000 अपनी जेब से लगाया होगा ना। तो 10,000 का ब्याज उसने बाहर दिया 12% पे, 5,000 का वो खुद को देगा। ओके। अब आ जाते हैं रिवेन्यू के न्यूमेरिकल्स पे। अब मुझे प्राइस और क्वांटिटी गिवन है, तो प्राइस को जब मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगी मेरा आ जाएगा टीआर, और टीआर आ गया तो मुझे आता है टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करो, मेरा एआर आ जाएगा, और नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस मेरा एमआर आ जाएगा। तो हम निकालते हैं। टीआर इज 21 ज़ा 20, 18 2 ज़ा 36, 16 3 ज़ा 48, 14 4 ज़ा 52, 12 5 ज़ा 60, 10 6 ज़ा 60, 8 7 ज़ा 56। देखिए माइक्रो के साथ आपका सब्जेक्ट स्टैट्स भी है, तो सबसे पहले 20 तक के टेबल्स टिप्स पे होने चाहिए, 25 तक के स्क्वायर, इतना मिनिमम कैलकुलेशन हमेशा आपके टिप्स पे होना चाहिए। देन टी आर एन माइनस वन, तो 36 माइनस दिस, पहला सेम, क्योंकि जीरो लेवल पे टी आर जीरो रहा होगा, है ना। जब मैं कुछ कर ही नहीं रही, आउटपुट ही नहीं कर रही, तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा? तो 20 माइनस जीरो 20, 36 माइनस 20 16, 48 माइनस 36, दिस माइनस दिस, ये मेरा आता चला जाएगा। ए आर इज टी आर बाई क्यू, 20 by 1, 36 by 2, 48 by 3, 52 by 4, and so on. Right? Okay. So I hope things are very much clear to you. And in case you are still left with some doubts, practice the worksheets and ask your doubts in comment box, and I will clarify. You can also write me an email on sumanthegreateconomist@gmail.com. Thank you so much. Keep watching, keep smiling. And don't forget to subscribe the channel only because you get to know which videos are uploaded. Thank you.